नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। संविधान में आज हम समानता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो बात लिखी है आर्टिकल 14 में वो है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये बात एक्चुअल में आर्टिकल 14 में लिखी है। अब यहाँ पर अगर हम इस कंसेप्ट की बात करें तो ब्रिटेन के एक विधिवेत्ता हुए हैं, उनका नाम है एवी डाइसी। तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर ये वाक्य हमारे संविधान में रखा गया है और ये है विधियों के समान संरक्षण। ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में रखा। क्योंकि हम जब संविधान के स्रोत पढ़ते हैं या ये पढ़ते हैं कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ से प्रेरित होकर लिया है, सामान्यतः ये पढ़ते हैं कि हमने किस संविधान से क्या प्रोविजन अपने संविधान में लिया है। तो इसका सीधा सा मतलब निकालते हैं लोग कि वहाँ से उठाकर हमने अपने संविधान में रख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है। हमने ये देखा कि किस देश के संविधान में कौन सा कंसेप्ट है और किस आधार पर उस संविधान में रखा गया है। उनसे प्रेरित होकर हमने अपने संविधान में कुछ कंसेप्ट रखे, एज इट इज नहीं रखे, जो कि तो नहीं रखे, बल्कि वहाँ से हमने उन संविधानों से प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के अपने संविधान में यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ की जैसे विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म, वर्ग और विभिन्न भौगोलिक दशाएं हैं, और चूंकि हमारा लोकतंत्र एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने संविधान में यहाँ के अनुरूप वो कंसेप्ट और यहाँ के हिसाब से रखे हैं, न कि ज्यों के त्यों रखे हैं। तो ये हम बात कर रहे थे, ये कंसेप्ट ब्रिटेन से प्रेरित होकर या ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर, और ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ये कंसेप्ट लिया गया। अब इन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। सबसे पहले तो ये बात, यहाँ पर विधि लिखा है और यहाँ पर विधियों लिखा है, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक कानून है, यहाँ पर एक कानून। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले विधि के समक्ष समता की या समानता की। तो इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी व्यक्ति, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, या फिर कोई बड़े ओहदे वाला या पद वाला या छोटे पद वाला, कानून के समक्ष या कानून की नजरों में सब बराबर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक सिंपल सी, अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी है या हत्या का किसी पर अभियोग लगाया गया है, तो उसका विचारण BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार चलेगा उसका विचारण। और उसको यदि विचारण के बाद साबित हो जाता है कि उसी व्यक्ति ने हत्या की है, हत्या करने वाला चाहे तो वह संपन्न वर्ग का है या फिर वंचित वर्ग का है, गरीब है, तो यहाँ पर गरीब अमीर नहीं देखा जाएगा, बल्कि समान रूप से उनका ट्रायल चलेगा। और यानी कि ये जो कानून है BNSS, इसके अनुसार ही सभी को विचारित किया जाएगा और दंडित किया जाएगा या दोषी या दोष मुक्त किया जाएगा।
यहाँ इसको कहते हैं विधि के समक्ष समता। अगर बीएनएसएस एक विधि है तो इसकी नज़रों में कोई भी व्यक्ति समान माना जाएगा, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है का व्यक्ति है या फिर आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है या गरीब वर्ग है, तो यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जो दूसरा कंसेप्ट है वह विधियों के समक्ष समता की बात करता है, विधियों के समान संरक्षण की, विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। तो यहां पर लग रहा है कि एक से अधिक कानून है, विधियां हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि अगर कोई शिक्षित वर्ग है या अशिक्षित वर्ग है तो यहां पर डिफरेंट माना जाता है, अलग हो गए दोनों। आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है या वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, विकलांग है, आज की डेट में दिव्यांग कहेंगे, चेंज कर दिया है शब्द, दिव्यांग है या स्वस्थ है। तो दिव्यांग के लिए अलग कानून हो सकता है, सामान्य व्यक्ति के लिए अलग कानून हो सकता है, संपन्न वर्ग के लिए अलग कानून हो सकता है, गरीब या वंचित वर्ग के लिए अलग कानून हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर दिव्यांग व्यक्ति की, तो यहां पर दिव्यांग अलग कैटेगरी हुई है, और यहां पर अगर हम बात करें तो दिव्यांग के लिए एक अलग से व्यवस्था की जा सकती है। और जब दिव्यांग के लिए विधि बनेगी कोई, दिव्यांग के लिए अलग बनेगी, सामान्य व्यक्ति के लिए अलग बनेगी, तो दिव्यांग के लिए जब विधि बनती है तो जितने भी दिव्यांग होंगे उन सब पर एक ही विधि अप्लाई होगी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दिव्यांग है और उसको ये कहकर कि ये अलग जाति का है, इसके लिए अलग से हम व्यवस्था करें, या कुछ अलग संपन्न वर्ग का है, नहीं। यहां पर दिव्यांग से मतलब दिव्यांग हुआ, वो संपन्न वर्ग का हो या वंचित वर्ग का हो, डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगरी, वर्ग में वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पर दिव्यांग अगर व्यक्ति है और दिव्यांग के लिए कोई विधि बनी है तो सभी दिव्यांग जन पर वह विधि एप्लीकेबल होगी, लागू होगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि कोई संपन्न वर्ग का दिव्यांग है या कोई वंचित वर्ग का दिव्यांग है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर मान लीजिए महिला है तो महिला के लिए विधि बनाई, तो यहाँ पर जितनी भी महिलाएं होंगी वह विधि सब पर लागू होगी, और यह विधि जो कि महिलाओं के विषय में है तो पुरुष पर लागू नहीं होगी। तो डिफरेंस है, यहाँ पुरुष के लिए अलग विधि, महिला के लिए अलग विधि, इसलिए विधियों का समान संरक्षण। अब यहाँ बात करते हैं, क्योंकि समान के लिए समानता, अर्थात अगर कोई समान व्यक्ति, मान लीजिए सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मान लीजिए मेरठ का सांसद है, कोई लखनऊ का सांसद है, तो यहां पर चूंकि सांसद है तो चाहे मेरठ का हो चाहे लखनऊ का सांसद हो, दोनों पर अगर सांसदों के विषय में विधि बनी है तो वह प्रत्येक सांसद पर लागू होगी, समान रूप से लागू होगी। उसमें डिफरेंस नहीं किया जाएगा कि मेरठ के सांसद अलग से रखे जाएंगे और लखनऊ के अलग से। यहाँ पर अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, मतदाता समझ लीजिए, सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति और सांसद में अंतर होता है दोनों। तो सांसद के लिए जो विधि बनी है वो सांसद पे एप्लीकेबल होगी, सामान्य व्यक्ति के लिए बनी है तो सामान्य व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल होगी। क्योंकि सांसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, वो केवल सांसद को ही होंगे, सामान्य व्यक्ति को नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर अंतर किया गया, वर्ग किया गया, वर्ग विभेद किया गया है। तो चूंकि सांसदों के विषय में तो यहाँ पर अलग डिफरेंट नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर हम विधि की बात करें, प्रिविलेज या विशेषाधिकारों की बात करें तो एमपी को विशेषाधिकार मिलते, सामान्य व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलते। तो ये क्या है, समान के लिए समानता। इन अगर विशेषाधिकार सांसद को प्राप्त है तो प्रत्येक सांसद को प्राप्त होंगे, वो सामान्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर वर्ग विभेद किया गया, अंतर किया गया है। और एक
व्यक्ति भी एक वर्ग हो सकता है। जैसे अगर राज्य की बात करें तो राज्यपाल है, तो इसके लिए चूंकि ये एक ही व्यक्ति है तो यहां पर ये एक अलग वर्ग बनाता है, क्या, राज्यपाल वर्ग। और आम जनता, दोनों के लिए अलग, क्योंकि इसको विशेषाधिकार प्राप्त है, इसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये अलग वर्ग हो गया। इसलिए वर्ग जो है वो क्या है, तर्कसंगत वर्ग है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर अलग अलग विधियां अलग अलग वर्ग के लिए बनाई जा सकते हैं। दूसरी बात, कोई व्यक्ति या कोई क्षेत्र, चूंकि हमारे यहाँ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग अलग विधि बनाई जा सकती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था की जा सकती है और सामान्य या समतल मैदान में रहने वाले लोगों के लिए अलग विधि बनाई जा सकती है। जो विधि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बनाई जाएगी वह पहाड़ी क्षेत्रों के प्रत्येक व्यक्ति पर या जितने भी पहाड़ी राज्य हैं प्रत्येक पहाड़ी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होगी, उनको समान संरक्षण उस विधि का प्राप्त होगा। तो ये अंतर रीजनेबल होता है। आज का हमारा ये टॉपिक था, इसको सामान्यतः हमने पढ़ा है। और चूंकि एक चीज और बताते चले, यहाँ पर एक जैसे हमारे यहाँ मेरिट बनती है, सामान्य वर्ग की अलग बनती है, ओबीसी की अलग बनती है, एससी एसटी की दोनों की अलग अलग बनती है, दिव्यांग की अलग बनती है, और विभिन्न कैटेगरी और भी हैं, जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अलग से मेरिट बनती है आज की डेट में। और इसी के साथ साथ जो है, अगर कोई जैसे कि ये बोलते हैं जो युद्ध में शहीद हो गया है उनके वारिसान के लिए, या स्वतंत्रता सेनानी है उनके वारिसान के लिए अलग से विधि या अलग से मेरिट बनती है कभी कभी उसमें। तो यहाँ पर क्योंकि सामान्य वर्ग है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, दिव्यांग है, तो यहाँ पर एक किस्म से ये अलग विधियां अलग मेरिट बनती है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग हैं। तो ये भी यहाँ पर इसीलिए ही मेरिट शायद बनती है, ये कह सकते हैं कि क्योंकि इनका सबका अलग अलग स्टेटस है, तो अलग अलग, क्योंकि प्रत्येक नियोजन में प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर ये अलग अलग, क्योंकि प्रतिनिधित्व देना है तो यहाँ पर अलग अलग मेरिट बनती है। यहाँ ये कह सकते हैं कि समानता की बात करते हैं तो समानता में असमानता दिखाई देती है, क्योंकि परिस्थितियां भिन्न हैं। तो परिस्थितियां भिन्न होने के कारण विभिन्न कानून और उन कानूनों का समान रूप से संरक्षण, यानी कि बराबर बराबर वाले व्यक्ति हैं, जो समान व्यक्ति हैं उन पर समान विधियां लागू होंगी। असमान व्यक्ति हैं या असमान परिस्थितियों वाले व्यक्ति हैं तो असमान विधि लागू, डिफरेंट डिफरेंट विधियां लागू होंगी। और जब उनके संरक्षण की विधियों के संरक्षण की बात आती है तो यहाँ पर सेम परिस्थिति वाले या सेम वर्ग पर सेम विधि लागू होगी और वो समान रूप से संरक्षित करेगी प्रत्येक व्यक्ति को उस वर्ग के। तो यहाँ पर डिफरेंस ये बताया गया। तो आज का हमारा टॉपिक था, कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा। और प्रत्येक टॉपिक पर संविधान के हम वीडियो बना रहे हैं, इसके लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।